वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। कभी हमारी ज़िंदगी कुछ खुद परीक्षा लेती है, कभी हमारी परीक्षा प्राकृतिक लेती है, कभी हमारे गुरु परीक्षा लेते हैं और हम अपनी काबिलियत, हुनर और ज्ञान का अनुभव करते हैं, तब जाकर परीक्षा पास करते हैं। ऐसा ही आयुर्वेद के एक गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा कैसे लेते हैं, कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कहानी परीक्षा। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि गुरुजी कैसे अपने शिष्यों को है जो कि वनस्पतियों के विषय में जानकारी देते हैं बैठा के, और इसके बाद है जो कि वह परीक्षा लेते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कहानी। पहले परीक्षा। आचार्य चरक आयुर्वेद के महान जानकार थे। घने जंगल में उनका आश्रम था। हर साल बहुत सारे विद्यार्थी उनके आश्रम में आयुर्वेद एवं जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वे प्रत्येक दिन शिष्यों को वनस्पतियों के बारे में जानकारी देते थे। हर पूर्णिमा की रात वे अपने शिष्यों को लेकर जंगल में निकल पड़ते थे, क्योंकि कुछ जड़ी बूटियां चांदनी रात में ही पहचानी जा सकती थी। ऐसे में जंगली जानवरों का भय भी होता था। एक तो रात ऊपर से तरह तरह की डरावनी आवाज़ें, ये सब मिलकर भय का वातावरण बनाती थी। कुछ विद्यार्थी तो डर के मारे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर भाग जाते थे। आचार्य चरक कहते थे, अच्छा हुआ कि डरपोकों ने मेरा समय नष्ट नहीं किया। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं कि गुरुजी है जो कि कैसे है जो कि अपने शिष्यों को जंगल में ले जाकर और जड़ी बूटियों की जानकारी दे रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे मुझे भविष्य में वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो चलिए हम आगे कहानी पढ़ते हैं। जो मौत से डर गए वे वैद्य क्या बनेंगे। वैद्य का तो काम ही है मौत से लड़ना, मृत्यु पर विजय पाना। वे परीक्षा भी इतनी कड़ी लेते कि सैकड़ों में कुछ ही विद्यार्थी उत्तीर्ण होते। जो उत्तीर्ण होते वे चारों ओर उनका यश फैलाते, लोगों को विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाते। आचार्य चरक ने एक बार की परीक्षा में अपने विद्यार्थियों से कहा, मैं तुम्हें 30 दिन का समय देता हूँ। इन 30 दिनों में बहुत सारे जंगल छान मारने होंगे और उन जड़ी बूटियों को लाना होगा जिनका आयुर्वेद में कोई उपयोग नहीं होता है। सभी विद्यार्थी चारों दिशाओं की ओर दौड़ पड़े। कुछ विद्यार्थियों को घास फूस और कटीली झाड़ियाँ व्यर्थ लगी। वे उन्हें झोली में भरकर ले आए। कुछ ने वृक्षों की छालें एवं पत्तियाँ आदि इकट्ठी की, जिनकी कोई दवा नहीं बनती थी। कुछ विद्यार्थियों ने ज़्यादा छानबीन की और जहरीले फल और तने लाए, जिन्हें खाने से जीवों की मृत्यु होती थी। कुछ अधिक परिश्रमी शिष्यों ने जड़ें भी खोद कर इकट्ठी कर ली। 20 दिन के बाद सभी शिष्यों ने अपनी अपनी जमा की गई जड़ी बूटियाँ दिखाई। चरक ने सभी की लाई चीज़ें देखी, पर वे संतुष्ट नहीं हुए। 29वें दिन तब केवल एक को छोड़कर सभी शिष्य लौट आए। सभी कुछ ने कुछ बीन कर लाए थे। अंतिम शिष्य 30वें दिन लौटा, वह भी खाली हाथ। वह एक भी वनस्पति नहीं ला पाया था। उसे देख सारे शिष्य हंस पड़े। चरक ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उस शिष्य को देखा। वह बोला, गुरुदेव, मुझे सारे जंगल में एक भी ऐसी वनस्पति नहीं मिली जो आयुर्वेद के काम न आती हो या बेकार हो। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं कि शिष्य है जो कि आचार्य चरक से बातें बता रहा है कि गुरुदेव, मुझे जंगल में एक भी ऐसी वनस्पति नहीं मिली जो आयुर्वेद के काम में न आती हो। चरक ने घोषणा की, इस वर्ष यही विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है। सचमुच जंगल में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो बेकार हो। अगर हम किसी वनस्पति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि हम उसके गुणों को अभी पहचान
नहीं पाए हैं, हमारा ज्ञान उसके बारे में अधूरा है। गुरुजी ने बच्चों को यही बताया कि जंगल में है जो कि कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जो बेकार हो या उसका उपयोग नहीं हो पा रहा हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसके गुणों को अभी पहचान नहीं पाए हैं, हमारा ज्ञान अधूरा है। और जो शिष्य यह कह के आया था कि सर मुझे एक भी नई वनस्पति ऐसी मिली जो आयुर्वेद में काम न आती हो, इसका मतलब है कि वह पूरी तरह से आयुर्वेद के विषय में जानता था और तब आके गुरुजी से कहा कि मुझे एक भी वनस्पति ऐसी नहीं मिली जो आयुर्वेद में काम न आती हो, रोगों का इलाज करने में काम में आती है सारी की सारी जंगल की वनस्पतियाँ। तो उसी को है कि गुरुजी ने परीक्षा में उत्तीर्ण किया। और इसी के साथ है जो कि बच्चों यह पाठ समाप्त होता है और हम इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। परीक्षा शब्द सुनते ही आपको कैसा लगता है? तो परीक्षा से हम सभी को डर लगता है कि परीक्षा में कौन सा प्रश्न आएगा, उसके जवाब हम लिख पाएंगे या दे पाएंगे कि नहीं। यही सब बातें सोच कर है जो कि हम सभी को परीक्षा नाम से ही डर लगता है। परीक्षा के दिनों आपकी दिनचर्या में क्या बदलाव आता है? तो परीक्षा के दिनों में हमारी दिनचर्या में यही बदलाव आता है कि हम देर रात तक जगकर पढ़ते हैं और जल्दी सुबह जग जाते हैं तथा खेल कूद जो भी होता है वह हम लगभग बंद कर देते हैं। परीक्षा क्यों ली जाती है? तीसरा प्रश्न है। तो इसका उत्तर हम यही लिखेंगे कि परीक्षा हमारी योग्यताओं की जांच करने के लिए ली जाती है कि हमारे में कितना प्रतिभाशाली है, चाहे मैं कितना प्रतिभावान हूँ। अगर आपको परीक्षा में बदलाव लाने का अवसर दिया जाए तो आप उसमें क्या क्या बदलाव लाएंगे और क्यों? तो आज की जो परीक्षा है प्रणाली है वह 2-4 प्रश्न पूछ के ही बच्चों की योग्यता का वास्तविक पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए परीक्षा में बदलाव लाना है कि क्या, क्यों और कैसे पर प्रश्न पूछे जाएं। इससे है जो कि बच्चे के वास्तविक ज्ञान का पता चलेगा तथा यह भी प्रश्न की संख्या थोड़ा ज़्यादा हो। 2-4 प्रश्न पूछ देने से किसी की योग्यता की जांच नहीं की जा सकती है। तो हम परीक्षा में यही बदलाव करना चाहेंगे कि परीक्षा क्या, क्यों और कैसे के प्रश्न पर आधारित हो तथा प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो। अपना परीक्षा परिणाम आप सबसे पहले किसे बताएंगे और क्यों? हम अपना परीक्षा परिणाम है जो कि माँ बाप के अलावा मित्रों को बताएंगे, क्योंकि वही वैसे लोग हैं जो हमसे प्रेम रखते हैं। गुरु जी का नाम क्या था? वे किस विषय के जानकार थे? तो गुरु जी का नाम आचार्य चरक था। वे आयुर्वेद के जानकार थे, वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता थे। गुरु जी पूर्णिमा की रात शिष्यों को जंगल में क्यों ले जाते थे? तो गुरु जी पूर्णिमा की रात शिष्यों को जंगल में इसलिए ले जाते थे कि कुछ जड़ी बूटियाँ चांदनी रात में ही पहचानी जा सकती थी। इसलिए है कि गुरु जी पूर्णिमा के रात है जो कि शिष्यों को जंगल में लेके जाते थे। कुछ शिष्य बीच में ही पढ़ाई छोड़कर क्यों भाग जाते थे? सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो इसका सही होगा घ। रात को जंगल में डर लगता था, इसलिए कुछ शिष्य है जो बीच में ही पढ़ाई छोड़कर भाग जाते थे। गुरुजी ने शिष्यों को परीक्षा के लिए 30 दिनों का समय क्यों दिया होगा? तो गुरुजी ने परीक्षा के लिए शिष्यों को 30 दिन का समय इसलिए दिया होगा ताकि हमारे शिष्य परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकें। परीक्षा में शिष्यों को क्या करना था? तो परीक्षा में शिष्यों को है जो कि जंगल में जाके वैसे वनस्पतियों को खोज करना था जो आयुर्वेद के काम में न आती हो, चाहे जिससे रोग का इलाज न होता हो। परीक्षा में केवल एक ही शिष्य उत्तीर्ण हुआ। क्यों? क्योंकि केवल एक ही शिष्य ने गुरुजी को बता पाया कि जंगल में कोई वैसी वनस्पति नहीं है जो आयुर्वेद के काम में न आती हो, चाहे रोग का इलाज करने के काम में न आती हो। तो बच्चों, इसी के साथ इस पाठ को हम समाप्त करते हैं। अगले पाठ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।